गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। तो बेटा अपन ने पिछले वीक में मोल का स्टार्ट किया था एंड लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ाया था बच्चों, है ना। लिमिटिंग रिएजेंट के मैंने कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे आप लोगों को, है ना बेटा। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मैं आपको एक बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, ठीक है ना। लिमिटिंग रिएजेंट का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा बता रहा हूं, फिर चाहे कैसे क्वेश्चन आ जाए आपका क्वेश्चन गलत होएगा नहीं, है ना। देखो बेटा सुनो, एक बार मैं वापस लिमिटिंग रिएजेंट की हेडिंग डाल रहा हूं, पढ़ा दिया था लेकिन मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है बेटा। क्योंकि मैंने पर्सनली फील किया है कि बच्चे इस टॉपिक में काफी दिक्कत महसूस करते हैं, है ना। तो अपन वापस देखो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट। अरे यार बेटा प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के है कि अपना प्रॉपर नेम यूज करें। सारे बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है ना, कि आप बेटा अपना प्रॉपर यूज करें। गैलेक्सी टैब, रेडमी, है ना, नोकिया, प्लीज बेटा ऐसे नेम ना यूज करें। हो सकता है आप पहली बार यूज ले रहे हो इसलिए आपको पता नहीं होगा, तो आप एक बार मीटिंग को लीव करके वापस ज्वाइन कर लो अपने नेम से, मैं वापस ज्वाइन करवा दूंगा आपको, है ना। क्योंकि बिना नेम के तब मैं पता ही लगे मैं किससे क्या क्वेश्चन पूछूं। मैं बोलूं रेडमी बता भाई, नोकिया बता, अब कौन रेडमी कौन नोकिया, है ना। तो प्लीज अपना प्रॉपर नेम यूज करें बच्चों। देखो बेटा सुनो, देखो लिमिटिंग रिएजेंट का सिंपल सा लॉजिक नाम से पता लग रहा है कि ऐसा रिएक्टेंट जो रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, है ना बेटा। देखो नाम से पता लग रहा है, मैं वापस ले रहा हूं इसको, थोड़ा मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगा मैं। देखो बच्चों सुनो, है ना, रिएक्टेंट विच इज reactant which is completely consumed during a reaction, ठीक है बेटा। ऐसा रिएक्टेंट जो ड्यूरिंग रिएक्शन कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, है ना बेटा। मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं। अब देखो कैसे, मैं आपको इसको एक बड़ा सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जैसे देखो बेटा सुनो, मेरे पास ये एक इक्वेशन है ना बेटा। अब देखो बैलेंस इक्वेशन में अगर अपन ध्यान देना, ये जो बैलेंस इक्वेशन है आपके सामने, ये जो नंबर लिखे होते हैं, है ना, इसको क्या, इसको बोलते हैं बच्चों स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है बेटा। इनको क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। मतलब क्या हुआ, 2 मोल हाइड्रोजन reacts with 1 mole of oxygen resulting in the formation of 2 mole H2O। अब देखो बेटा क्या करें, मान लीजिए आपको इसने बोला कि इसकी गिवन मोल 4 है और इसके 6 है, ठीक है। आपको ये बोला कि एक रिएक्शन में 4 मोल हाइड्रोजन लिए एंड 6 मोल ऑक्सीजन लिए, तो वाटर कितना बनेगा, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन बचेगा। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा सुनो, करना क्या आपको, सबसे पहले आपको जो गिवन मोल्स हैं डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। देखो बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले देखो फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए गिवन कितना है बच्चों, 4 है ना। हाइड्रोजन के लिए गिवन 4 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो 2 आ गया। फॉर ऑक्सीजन गिवन क्या है बच्चों,
6 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। इतना सबको समझ में आया? बोलो बच्चों। गिवन को डिवाइड करना है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। बोलो बच्चों, किसी को डाउट है यहां तक? किसी को भी प्रॉब्लम? गिवन को डिवाइड करना है आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से। अब देखो बेटा सुनो, जो सबसे छोटा आ रहा है, बताओ बेटा, ये 2 है और ये 6 है, तो स्मॉलर तो 2 है ना, तो जो छोटा है ना उसको अपन x मान लेंगे। जो छोटा है उसको x मान लो एक बार के लिए, ठीक है? मतलब x की वैल्यू 2 है बच्चों। अब करना क्या है देखो, अब देखो बेटा सुनो, आफ्टर रिएक्शन क्या करेंगे? देखो बेटा मैंने लिखा 4 माइनस, माइनस क्यों लगाया बच्चों? क्योंकि रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट खत्म होते हैं बच्चों। रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट खत्म होते हैं बच्चों। बोलो बेटा। तो एक चीज बताओ, अब करना है क्या? देखो, आपको इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पकड़ना है और इसको कर दो -2x, ठीक है? फिर यहाँ पे क्या करना है? गिवन आपका 6 है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पकड़े, कितना है? 1 -1x। समझ में आ गया? यहाँ ये 0 0, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पकड़ो और 2x। ये समझ में आया बच्चों मैंने क्या किया? वापस देखो बेटा, सुनो, ये गिवन मोल्स हैं, है ना? इसका तो 0 है। 4 -2x, देखो बेटा 2 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, चेक करो। 1 इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, तो उस स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को x से मल्टीप्लाई करके मैंने माइनस कर दिया। अब बताओ बच्चों, x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू बोलो कितनी है बच्चों? 2 है ना? तो देखो 2 इंटू 2 हो गया बच्चों। अब देखो क्या आ जाएगा बताओ? 0 4 एंड 4 आ गया बच्चों। बोलो। अब देखो बेटा, अब किसी बच्चे के दिमाग में आ जाए कि सर मैं तो x की वैल्यू है ना 6 यूज करूंगा, है ना? किसी बच्चे के दिमाग में यह बैठ जाए कि नहीं सर मैं तो है ना x की वैल्यू 6 यूज करूंगा, तो बेटा यूज करके देख, मन में मत रख। देख 2 इंटू 6, 6 ये किया मैंने बेटा, और 0 2 इंटू 6। बेटा एक बार बताओ ये कितना हो गया? -8 आ रहा है ना? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है बच्चों? क्या मोल नेगेटिव में हो सकते हैं क्या? बोलो बेटा। नहीं हो सकते ना? तो अब बताओ x कौन सा यूज लोगे, स्मॉलर वन या लार्जर वन? बताओ बच्चों कौन सा यूज लोगे? स्मॉलर वन। समझ में आ गया सबको? पक्का? बोलो बेटा। ठीक है, तो अब बताओ, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो फिर इसकी बात करने का कोई सेंस ही नहीं है बेटा। नॉट पॉसिबल। इज इट क्लियर? बोलो बच्चों, बोलो। तो बताओ बेटा, मोल्स ऑफ वाटर कितने बने? 4 बने। तो क्या मैं कह सकता हूं कि मास ऑफ वाटर 4 इंटू, वाटर का मोलिकुलर मास कितना होता है बच्चों? वाटर के 1 मोल का मास कितना होता है? 18। तो बोलो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा? आ जाएगा बच्चों? आ जाएगा? हो गया भाई? बेटा दिमाग में बैठ गया? अब देखो बेटा, अगर मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन कहता हूं, देखो a प्लस 2b, देखो बेटा एक रफ कॉपी पास में रखो और करो उस क्वेश्चन को, है ना? करोगे तो आप अपना आप करने लग जाओगे। देखो गिवन मोल्स क्या क्या दे रहा है, ये 2, ये 1 0 0, ठीक है? तो अब मुझे बताओ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहां मिलेंगे? दिख रहा है आपको?
जो बैलेंस इक्वेशन में आगे नंबर लिखे होते हैं बच्चों, है ना, जैसे देखो ए के आगे 1, बी के आगे 2, सी के आगे 3, डी के आगे 4। तो मुझे बताओ बच्चों, एक्स की वैल्यू क्या लूं? एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? गिवन डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ऐसे निकालेंगे बच्चों। बताओ, एक्स की वैल्यू अगर निकालनी है मुझे, है ना, तो देखो बेटा, अगर मैं ए के लिए लेता हूं तो 2/1, तो ये 2 आया। और अगर मैं बी के लिए लेता हूं तो ये 1/2 आया। बताओ बच्चों, क्या यूज लोगे? 2 लोगे या 0.5 लोगे? अच्छे से बताओ। 0.5 लोगे? सबको क्लियर है ये बात? तो बेटा इसको तो मैं क्रॉस मार देता हूं। अब क्या करना है? देखो बेटा, आफ्टर रिएक्शन, देखो 2 माइनस, अब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को पकड़ो, 1 इंटू 0.5, 1 माइनस 2 इंटू 0.5 एंड 3 इंटू 0.5 एंड 4 इंटू 0.5। कुछ समझ में आया? रिएक्टेंट में हम माइनस क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो रिएक्टेंट खत्म होगा ना बेटा, रिएक्टेंट खत्म होगा एंड प्रोडक्ट बढ़ेगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आई? अब बताओ पीछे क्या बचा? ये बचा आपका 1.5, ये बचा 0, 1.5 एंड 2। ये बात सबको समझ में आई? बताओ कौन सा रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हुआ? बताओ बच्चों, कौन सा रिएक्टेंट कंप्लाइंट? बोलो, बी हुआ ना? तो बताओ बी कंप्लीटली कंज्यूम हुआ बच्चों, तो लिमिटिंग रिएजेंट भी कौन हुआ? लिमिटिंग रिएजेंट भी कौन हुआ? बी हो गया। ये सबको क्लियर है बच्चों? बोलो बेटा, बोलो, आगे बात समझ में बैठ गया दिमाग में? अब देखो बेटा सुनो, क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने आपसे ये बोला, देखो a प्लस 5b, ठीक है, c प्लस 3d, ठीक है बेटा। आपको इसने गिवन मोल्स ये है, देखो 10 एंड 10, ठीक है, ये 0 0 है। तो फटाफट करके बताओ बच्चों, सबसे पहले x की वैल्यू बताओ, x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू 2 आएगी। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? क्या ये सबको समझ में आ रहा है? सबको? देखो बेटा, क्या करते, हम x निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? जो गिवन है, जो गिवन है, जो इसके आगे लिखा है उसे डिवाइड करेंगे। तो बोलो बेटा, एक बार आया 10, आया सॉरी 10 डिवाइडेड बाई 5, 2 आ गया बच्चों। बोलो बेटा, वेरी गुड अरुणा। तो अब बताओ, ये लेंगे बेटा। अब देखो सुनो, आफ्टर रिएक्शन 10 माइनस, क्या लिखूंगा बच्चों? 10 माइनस क्या लिखूंगा? 2 करूंगा क्या? तो ये अपन ये लिखेंगे ना, 1x, 10 माइनस 5x, x एंड 3x, ये लिखेंगे बच्चों। ये लिखेंगे क्या? बोलो साहब। तो ये देखो, ये 1 यहां पड़ा, ये 5 यहां पड़ा, ये 1 यहां पड़ा, ये 3 यहां पड़ा, और बस x आपका पीछे से पड़ा है। बोलो बच्चों, बस x की वैल्यू रख दो। x की वैल्यू बच्चों 2 है ना? क्या दिमाग में बैठा आप लोगों के? बोलो बच्चों, क्या है दिमाग में बैठा आपके? बोलो, बैठ गया सबके?
सबको समझ में आया बच्चों? ठीक है, ओके। अब देखो बेटा सुनो, अब हो सकता आपको बेटा उसने मोल दिया हो सकता है बेटा वॉल्यूम भी दे दे। गैसियस फेज में मोल और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। भाई अगर एक बात बताओ बच्चों, आप गैस के मोल बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी तो बढ़ेगा ना। मैं कहता हूं कि एक रूम में 5 जने बैठे हैं तो उन्होंने कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया होगा। अब उसी रूम में बच्चों 10 जने बैठे हुए हैं, तो वो वॉल्यूम ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो बच्चों, है ना? तो अब देखो बेटा मुझे बताओ, ये किसी जमाने में नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है बेटा? ये दिया है इसने। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, 3 है, 2 है। देखो गिवन क्या है, इसका 100 ml, इसका भी 100 ml और 0 ml। तो बताओ बच्चों आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, कौन बताएगा? आदर्श खुराना, हाँ बेटा बताइए। सर 22.4 से डिवाइड करके सर पहले मोल्स निकालेंगे इसके। जरूरत ही नहीं बेटा, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है, सीधे कर देंगे क्योंकि गैसियस फेज रिएक्शन है ना, तो जो मोल्स का रेशियो होता है वो वॉल्यूम का रेशियो होता है बेटा। ठीक है, म्यूट करो, मैं अभी समझाता हूं। देखो बेटा सुनो, सबसे पहले x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू देखो बेटा, 100 डिवाइडेड बाई 1 एंड 100 डिवाइडेड बाई 3। बोलो बेटा क्या सबको x की वैल्यू निकालना आई क्या? क्या सबको x की वैल्यू निकालना समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, क्या सारे बच्चे x की वैल्यू निकालने लायक बन गए? अब सबको आ रहा है x की वैल्यू निकालना? ओके ओके बच्चों, अब देखो बेटा सुनो, कंफर्म है यही है हमारा x, यही है हमारा x। अब क्या करेंगे देखो बेटा, मैं लिखूंगा 100 माइनस, क्या लिखेंगे बच्चों? 1x, 100 माइनस 3x और 2x, ये लिखेंगे बच्चों। अब x की वैल्यू आपको पता ही है तो वो लिख दीजिए 100 बाई 3 और 100 बाई 3 एंड ये कर दिया बच्चों मैंने। तो देखो बच्चों ये आ गया 66.66 ml। क्या ये क्लियर है बात? क्या ये बात क्लियर है बेटा? सारे बताते हैं। अभी सब बताएंगे बेटा, एक एक मैं सारा ले लूंगा। अभी एक चैट आई है रेडमी, बेटा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो अभी रेडमी नाम से ज्वाइन हुआ है, कल आप अपने प्रॉपर नेम से ज्वाइन करेंगे, ठीक है बेटा? आपने बोला है सर अगर गिवन ग्राम हो मोल ना हो तो भी हम गिवन, अभी बताते हैं बेटा, देखो कैसे करेंगे, ठीक है? अब देखो बेटा सपोज, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं जो इस बच्ची ने बोला वो ही लेता हूं। अब मुझे ये भी तो पता नहीं है, ये बच्ची है एक बच्चा है, रेडमी है अब मेरे लिए तो, ठीक है? देखो बच्चों, आपको इसने बोला कि मेरे पास 4 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है बेटा? और मान लीजिए आपके पास 128 ग्राम ऑक्सीजन है, तो बताओ मास ऑफ वाटर क्या बनेगा? ये पूछा इसने। तो बेटा अब एक बात सुनो, ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताओ, ये बैलेंस इक्वेशन में आगे जो नंबर लिखे होते हैं ये किसके नंबर होते हैं? बोलो बच्चों, बैलेंस इक्वेशन में आगे ये जो नंबर लिखे होते हैं ये मोल्स होते हैं। इसका मतलब अगर हमें मास दे दिया
तो हमें उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा, बोलो, मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना बेटा, बोलो। देखो मैंने ऊपर वाला ऐसा क्यों कर दिया, देखो बेटा आप लोगों को एक चीज पता होगी, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने। तो मुझे बताओ अगर मैं बोलूं कि पी और टी कांस्टेंट ही होगा एक रिएक्शन में, होगा बच्चों? तो बताओ मैं ऐसा कह सकता हूं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, बोलो बेटा इस क्वेश्चन में मैंने ऐसा क्यों किया, क्या ये सबको समझ में आया? अरे बच्चों ऐसा समझ में आया क्या? अरे पीवी इक्वल आरटी आप पढ़ते हो, ये सब जानते हो बेटा। अब देखो जब भी कोई आप रिएक्शन करवाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि नाइट्रोजन का अलग प्रेशर होगा, अलग टेम्परेचर, एक ही कंटेनर में तो सब कुछ सिमिलर होगा ना बेटा। अरे एक ही कंटेनर में तो सब कुछ सिमिलर होगा बेटा, बोलो, समझ रहे हैं क्या आप? तो बेटा V को मैं N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकता हूं बेटा। चलिए अब आ जाओ बेटा, इस बार इसने मास दिया बेटा, तो सबसे पहले पहला काम मोल बनाओ। तो देखो बच्चों मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 4 डिवाइडेड बाय 2 ये हो गया, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो गया बच्चों, ये 4 आ गए, मोल्स आ गए बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या करेंगे, हमें गिवन मोल्स क्या क्या है, 2 है, 4 है और 0 है। अब मुझे बता दो बेटा फटाफट x की वैल्यू बता दो, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अरे ये 2 है, ये जो 2 बोल रहा है उसकी मैथ्स तो मेरे से भी तगड़ी है फिर। अरे बेटा गिवन को डिवाइड करो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, देखो ऐसे मत करो बच्चों, है ना, डॉक्टर बनना है तुम्हें, पॉलिटिशियन थोड़ी बनना है। 2 को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो बेटा 1 आता है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2x, 4 माइनस 1x और 2x। अब x की वैल्यू आपने बोला ये लेंगे, तो ले लो बेटा 1, ये 1 और 2 इंटू 1, बोलो बच्चों ये बना क्या, ये बना बच्चों, तो बताओ आप बताओ मोल्स ऑफ वाटर बने 2, ठीक है। तो बताओ मास ऑफ वाटर कितना बना, 2 इंटू 18, 36 ग्राम, बन गया क्या, बन गया बच्चों, सबको समझ में आया? विनम्र जोशी तेरे को समझ में आया कुछ? ठीक है भैया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों मुझे, CO प्लस 2H2 CH3OH, ठीक है। मैंने आपको दिया कि कार्बन मोनोऑक्साइड है 196 ग्राम, ठीक है बेटा, और 40 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो आपको मास ऑफ मिथेनॉल बताना बच्चों, अब ईमानदारी से कॉपी में करो। गार्गी शर्मा बेटा मैंने आपको क्या बोला था, अगर गैसियस फेज है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ही तो है, तो स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है ना, स्टोइकियोमेट्री पे डिपेंड कर रहा है ना गार्गी शर्मा। अभी अपन एक आगे रूल पढ़ेंगे, गैसियस फेज के रूल पढ़ाऊंगा, तो वापस मैं वहां पे ले लूंगा ये, ठीक है बेटा। हाँ जी, ये करो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करके बताओ। आपको एटॉमिक वेट पता है क्या, कार्बन का 12,
ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 2 to 4। क्या सब कर पा रहे हैं? देखो बेटा, मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? मास दिया हुआ है तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा? बोलो बच्चों, मोल बनाने पड़ेंगे। तो देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले मोल ऑफ CO, तो 196। कार्बन मोनोऑक्साइड का एटॉमिक वेट बताओ बच्चों। वेरी गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड का एटॉमिक वेट देखो बेटा, आपको दिख रहा होगा, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 28। तो इसके मोल्स लो 7 आ गए, है ना बच्चों। एंड मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ गए? 40 डिवाइडेड बाई 2, 20 आ गए। ये सबको समझ में आया? आपको मैंने सिखाया था, जब भी मोल्स निकालना हो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना बेटा। अब देखो, अब गिवन मोल्स क्या है? देखो 7 इसके हैं, 20 इसके। अब 7 माइनस एक्स, 20 माइनस 2x, और ये x। अब मुझे बताओ बच्चों, x की वैल्यू बताओ। सारे सबका सही आ रहा है? देखो बेटा, ये 7 है, ये 1 है, तो 7 बाई 1 7 आ गया। ये 20 है और ये 2 है, तो 10 आ गया। तो कंफर्म हो गया 7 हो गया बच्चों। तो देखो बेटा, 7 माइनस 7, 20 माइनस 2 इंटू 7, और 7 आ गया। तो देखो बच्चों, मोल्स ऑफ मिथेनॉल 7 हो गए, तो मास ऑफ मिथेनॉल 7 इंटू, बोलो कितना आपका आ जाएगा? मिथेनॉल का मास 32। सोल्व करेंगे तो 2240 करेंगे। सबको क्लियर है बच्चों? सबको समझ में आया क्या बच्चों? बोलो। अब इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी रट्टा नहीं मारना इसमें, और कंफ्यूज होने वाली बात मेरे हिसाब से तो नहीं है क्या? समझ में आया? भैया ठीक लगा ये कंसेप्ट? ओके, ठीक है। चलो बेटा, अब बताओ मेरे को। मैं ऐसा कहता हूं, देखो 2A 5B, ठीक है, 3C, है ना, प्लस D, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि देखो, गिवन है मेरे पास 50 ml एंड 200 ml, ठीक है। तो ये कितना कितना बनेंगे, अब आपको बताना है बच्चों। ये 50 है बेटा, है ना, फटाफट बता दो साहब। एक्स बताओ, वेरी गुड। एक्स बताओ, एक्स क्या आएगा? हाँ 25, एक्स 25 आ रहा है सबके? एक्स 25, बस एक्स जिसके आ गया ना, हो गया बेटा क्वेश्चन। वेरी गुड। देखो बेटा, 50 माइनस 2x, 200 माइनस 5x, 3x एंड x, और यहां x आया आपका, देखो 50/2, 25, और आप ये कह सकते हो 200/5, 40। हमें तो स्मॉलर वैल्यू कहां में लेनी है ना बच्चों। 50 माइनस 2 इंटू 25, है ना, ये 3 इंटू 25 एंड 25। बोलो बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट कुछ क्लियर हो रहा है आप लोगों के? ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। अब देखो, मैं आपको नीट 2014 में आया वही क्वेश्चन करवाता हूं, समझना इसको। देखो बेटा क्या कहता है,
कि 1 ग्राम मैग्नीशियम इज मिक्स्ड विद 0.56 gram oxygen, then which reactant to left in excess and how much, ये बताना है बच्चों। ये नीट 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। कैसे करोगे बताओ, कैसे करोगे? एटॉमिक वेट में लिख देता हूं, देखो बेटा, मैग्नीशियम का 24 और ऑक्सीजन का 60, ये मैंने लिख दिया आपको, ठीक है। और मैं रिएक्शन भी लिख देता हूं, चलो 2Mg प्लस O2 2Mg। बताओ बच्चों कैसे करेंगे? एक्सिस में कौन होगा? एक्सिस में कौन होगा बच्चों? ऑक्सीजन या मैग्नीशियम? मैग्नीशियम एक्सिस में होगा। वेरी गुड, वेल डन बेटा। देखो सबसे पहले, अब बेटा इसमें थोड़ी कैलकुलेशन तो है, वो तब आपको करना पड़ेगा बच्चों, है ना। देखो बेटा, मोल्स ऑफ मैग्नीशियम कैसे करेंगे? 1/24, 0.042, ठीक है। फिर मैंने लिया मोल्स ऑफ ऑक्सीजन 0.56 डिवाइडेड बाई 32। अच्छा बच्चों, ये तो समझ में आ गया ना? 32 क्यों किया मैंने? बोलो बच्चों, 32 क्यों किया? समझ में आ गया क्या? 32 क्यों किया? देखो O2 है, O2 है बच्चों, ठीक है। तो 0.0175 ये मोल्स आ गई, है ना। तो मुझे बताओ इवन मोल्स क्या क्या हो गई? देखो 0.042, 0.017 हो गया बच्चों। तो अब मुझे बता दो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होने वाला है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन होने वाला है ना? एक्स होगा ना, सॉरी ऑक्सीजन होगा। लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन होगा बच्चों। देखो आप एक्स निकालो, जिसके लिए एक्स छोटा आता है वही तो होता है। तो देखो अपन ऐसा कह सकते हैं, ऑक्सीजन विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो बेटा सुनो, ऐसे क्वेश्चनों में आप क्या किया करो, जब आपको ये पता लग गया कि लिमिटिंग रिएजेंट ही है, तो फिर आप उसको है ना मास के अकॉर्डिंग सोल्व करने की कोशिश करो बच्चों, है ना। फिर सीधा मास से करेंगे, क्योंकि मोल से फिर पंगा होएगा बेटा आपको। शीतल, बहुत बढ़िया, लिमिटिंग रिएजेंट पता लग गया। अब देखो बेटा कैसे करेंगे वापस। देखो देखो क्या करूंगा मैं, ये तो हो गया बच्चों 48 ग्राम, ये हो गया 0.56, सॉरी स्टोइकियोमेट्रिक अकॉर्डिंग कितना हो गया? 32 ग्राम हो गया बच्चों। अब देखो, अब मैं कैसे कर रहा हूं, सुनना ढंग से। देखो बेटा 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ, बोलो बच्चों, 48 ग्राम मैग्नीशियम। तो 1 कितने से करेगा? 48/32। तो बच्चों 0.56 कितने से करेगा? ये करेगा बच्चों, बताओ इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है, कौन बताएगा? इसको सोल्व करने पर क्या आ रहा है? 0.84 आएगा बच्चों, है ना।
0.84 आएगा। इसका मतलब मैग्नीशियम का कितना मास यूज हुआ बच्चों, बोलो बेटा। 0.84। मैग्नीशियम का 0.84 यूज हुआ। और आपको दिया कितना था इसने, देखो क्वेश्चन में 1 ग्राम। तो देखो बेटा सुनो, रिमेनिंग मास ऑफ मैग्नीशियम क्या हो गया, 1 माइनस 0.84 कितना आ गया, 0.169। ये आप पुराने पेपर करेंगे, आपको नीट में 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बेटा एक बार मैं वापस एक्सप्लेन करता हूं इसको, सुनो। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो बेटा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ लो एकदम अच्छे से। अब क्या करेंगे, देखो बच्चों आपको मास गिवन है, सबको मास गिवन दिख रहा है। तो पहले बेटा मैंने मोल निकाल लिए। तो मोल निकालने के लिए हमने आपको सिखाया था कि जब भी मोल निकालना है आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एमडी करनी है। तो देखो मैग्नीशियम का मास 1 दिया हुआ था बच्चों, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है। ऑक्सीजन का मास 0.56 दिया हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर मास 32 है। तो ये मेरे पास गिवन मोल्स आ गए। अब गिवन मोल्स को जब मैंने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया तो मुझे कंफर्म हो गया कि ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट होगा बच्चों, है ना बेटा। क्या ये बात समझ में आई। अब आप इसको मोल के बजाय मास ही करो सीधा, है ना। तो देखो बेटा बैलेंस इक्वेशन में 2 मोल मैग्नीशियम का काम आ रहे हैं ना। तो बेटा 24 इंटू 2 48 ग्राम मैग्नीशियम हो गया एंड 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। तो मैं ऐसा कह सकता हूं ना कि 32 ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद 48, तो 1 इतने से करेगा, तो 0.56 इतने से करेगा। अब हमने मैग्नीशियम का स्टार्टिंग में 1 लिया था, 0.84 काम आ गया, तो बचा कितना 0.16। अब भी किसी को डाउट है क्या बेटा, बोलो बेटा। किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब देखो बेटा थोड़ी बहुत को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्योंकि इसने डाटा ही ऐसे दे दिए, तो अपन क्या कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। एकदम हर बार लॉलीपॉप जैसी कैलकुलेशन आए वो तो पॉसिबल नहीं है। क्या सबको क्लियर है, सबको क्लियर है। हाँ बेटा मास इजी रहेगा इस कंडीशन में, मास से। अब यही चीजें तो आपको सीखनी है ना कि एग्जाम के टाइम कौन सा मेथड लगाएं कि हमारा आंसर आराम से आ जाए और टाइम कम लगे। ये चीजें आपको सीखनी है अभी, है ना। चलो अब बताओ बच्चों, मुझे बताओ कैलकुलेट मास ऑफ CO2 which is produced by the reaction of 16 gram methane and 48 ग्राम ऑक्सीजन। बताओ बच्चों, बोलो। कैलकुलेट करो बच्चों, इसको कैलकुलेट करो। देखो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपन इसमें इक्वेशन लिख देते हैं। ऐसा बनेगा बच्चों, बोलो बेटा। ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। अब देखो अगर मोल्स ऑफ मीथेन निकाल दें, 16/60 1 हो गया। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल दें, 48/32, है ना बच्चों। तो कितना आ गया, 3/2 आ गया बच्चों। अब एक बात बताओ, मोल्स इतने इतने आएंगे बच्चों,
बोलो बेटा, इतनी आएंगे ना। अब x की वैल्यू बतानी है आपको। देखो ये तो गिवन हो गई, कितना 1, 1.500। अब देखो बेटा, आफ्टर रिएक्शन 1 माइनस एक्स, 1.5 माइनस 2x, x और 2x। अब x की वैल्यू देख लो, एक बार 1 को 1 से डिवाइड करो, करोगे बच्चों, और एक बार 1.5 को डिवाइड करोगे 2 से, तो x की वैल्यू बताओ। x की वैल्यू कौन होगी? 3/4 होगा बच्चों, 0.75 होगा ना। देखो बेटा, एक बार आपने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, फिर आपने 1.5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये छोटी वैल्यू आ रही है, तो बस 1 माइनस 0.75, 2 इंटू 0.75, 0.75, 0.75 इंटू 2 हो गया बच्चों। तो अब आप देख लो क्या बना, मोल्स ऑफ CO2 0.75, तो मास ऑफ CO2 0.75 इंटू 30 हो गया बच्चों। क्या ये बात समझ में आई? बोलो बच्चों, अरे बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा एक मिनट बेटा, सॉरी, हाँ ये मैंने 32 लिख दिया ना, 44 आएगा, CO2 है बेटा, ठीक है। ठीक है बच्चों, हो गया। चलो अब एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों अपन। देखो मैंने क्या बोला, ये कहता है कि आपने, देखो AgNO3 का 15 ml 16.9% प्लस, ठीक है, और NaCl का 50 ml 5.8%, ये मिलाया है ना। तो AgCl का कितना मास जनरेट होगा? ये क्वेश्चन बच्चों आपके नीट 2015 में आया हुआ है। क्वेश्चन समझ पा रहे हैं आप? AgNO3 का 50 ml 16.9% है ना बेटा, और सेकंड क्या कह रहा है आपको, NaCl का 50 ml 5.8% ये दे रहा है ना। तो इन दोनों की रिएक्शन से AgCl का कितना मास जनरेट होगा, है ना। अब क्वेश्चन देखे ना, बहुत इजी है, लेकिन कई बच्चे इसको है ना हार्ड बना लेते हैं अपने आप ही, जबकि है नहीं बेटा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है ना। देखो कैसे कर रही, देखिए बेटी, मैं अगर इसको ऐसे बोलूं, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले आप परसेंटेज, बच्चों बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, परसेंटेज को बचपन से पढ़ते आ रहे हो। परसेंटेज का मतलब समझते हैं आप, किस पे डिफाइन होता है? परसेंटेज किस पे डिफाइन होता है बच्चों? 100 पे। तो देखो बेटा सुनो, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 100 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 16.9 ग्राम AgNO3। बोलो सही बात है? क्या मैंने कोई गलत बात बोली? क्या मैंने कोई गलत बात बोली बच्चों? सही बोला है? अरे हाँ तो बोलो, तो बताओ।
50 ml में क्या होगा? जस्ट वॉल्यूम हाफ कर दिया, है ना? जस्ट वॉल्यूम आपने हाफ कर दिया। वेरी गुड केतन अरोड़ा। तो वॉल्यूम हाफ किया बच्चों, तो देखो बेटा ये हो जाएगा, ये कितना आया? 8.45 ग्राम आ गया। आ गया बच्चों, 8.45 ग्राम आ गया क्या AgNO3? बोलो बच्चों। अब देखो ठीक इसी प्रकार से देखो, ये 5.8% है ना बेटा? तो क्या करेंगे? देखो हम ऐसा बोलें कि 100 ml solution contains 5.8 ग्राम NaCl। तो बताओ 50 ml solution 5.8 ये करेंगे बच्चों, तो ये कितना आ गया? 2.9 ग्राम आ गया बच्चों। अब बताओ मेरे पास ये क्या आ गया? इनके मास आ गए बच्चों, इनके मास आ गए क्या? इनके मास आ गए जो सॉल्यूशन दिया हुआ था। अब देखो बेटा क्या करेंगे अपन, मोल्स ऑफ AgNO3 कैसे निकालेंगे? 8.45। अब देखो बेटा सुनो, AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट देखो, Ag का होता है 108, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, है ना बेटा? तो बताओ कितना आएगा AgNO3 का? 170 आ गया? बोलो बच्चों 170 आया, है ना? और बताओ NaCl का बताओ, देखो 23, 35.5 तो 58.5 आया बच्चों। तो अब देखो इसको तो डिवाइड करेंगे 170 से, और इसको भी डिवाइड करेंगे इससे, 2.9 डिवाइडेड बाय बोलो 58.5। हाँ भाई केतन अरोड़ा, इनके मोल्स क्या क्या आ रहे हैं बता भाई? देखो 0.5 से थोड़ा सा कम आएगा, आएगा ना बच्चों? देखो अगर ये 2.9 और नीचे आप देखो बच्चों 58 होता तो पूरा पूरा चला जाता, थोड़ा बहुत कम आएगा ना? तो ये लगभग लगभग आएंगे बच्चों, देखो 0.49, 0.49 इतने ही आ रहे हैं, और दोनों इक्वल आ रहे हैं। ये चेक करो बात, देखो दोनों इक्वल आ रहे हैं। आ रहे हैं क्या? अरे बोलो बच्चों इक्वल आ रहे हैं क्या? अब देखो बेटा क्या करोगे, है ना? अब देखिए अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये रिएक्शन होती AgNO3 प्लस NaCl, तो AgCl और NaNO3, ये तो सिंपल है, प्लस माइनस, तो ये ऐसे चला जाएगा, है ना बेटा? अब देखो इसके 0.49, इसके भी 0.49, तो अब देखो बेटा ये तो अच्छे से दिख रहा है कि दोनों की स्टोइकियोमेट्री 1-1 है ना? 1-1 है। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? ये जीरो, ये जीरो, तो बच्चों ये भी 0.49 मोल, ये भी 0.49 बनेंगे बच्चों। बोलो बेटा बनेंगे? एक मिनट वो 0.49 नहीं है, वो 0.049 है ना? थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने, तो सही करते हैं क्योंकि 0.049 ये बच्चों। देखो 0.049, तो बेटा ये बनेगा। बोलो बच्चों अब बताओ मास ऑफ AgCl क्या बनेगा? 0.049, AgCl का मास आएगा, ये आएगा बच्चों 143.5। सोल्व करोगे लगभग लगभग 7 ग्राम आएगा बच्चों। क्या ये समझ में आया?
अरे बोलो बच्चों। बेटा AgCl का मोलिकुलर वेट तो बेटा 143.5 होता है। देख Ag का हो गया 108, क्लोरीन का हो गया 35.5, तो 143.5 आएगा, 153.5 नहीं आएगा। बच्चों समझ में आया? बोलो बेटा। भव्या जाखड़ा, हाँ बेटा बोलो। बोलो जाखड़ा जी। सर इसमें ना जो अगर अपन 2 डेसिमल्स तक लें तब तो आंसर 5.7 आ रहा है और 3 तक ढंग से चेक करो आप, 7 पॉइंट समथिंग आएगा। सर कैलकुलेटर से भी करा तो 0.04 इंटू 143 करेंगे तब तो 5.7 आएगा। 0.049 तक जाना पड़ेगा क्योंकि ये ना ये 5 से ज्यादा आ रहा है ना बेटा। अच्छा 49, अगर ये 0.044 होता तो अपन कर सकते थे। अपन क्या पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में कि जब 5 से ज्यादा है तो फिर अपन उसको अवॉइड नहीं कर सकते, फिर हमें उसको लेना पड़ेगा बेटा, है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। ओके म्यूट करो बेटा। हाँ जी बच्चों, देखो मैंने आपको लिमिटिंग रिएजेंट से काफी सारी प्रॉब्लम बता दी। आपकी नीट में ये जो क्वेश्चन आए वो भी मैंने बता दिए, है ना? अभी भी कुछ कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो फिर अपन आगे टॉपिक प्रोसीड करते हैं। किसी को कोई टॉपिक में अभी भी दिक्कत है? क्योंकि देखो मेरे हिसाब से जिसने एक्स को निकालना सीख लिया ना उसको ये टॉपिक बहुत ही सिंपल लगेगा, है ना? नहीं तो लिमिटिंग एजेंट बच्चों को बहुत तंग करता है, लिमिटिंग रिएजेंट बच्चों को बहुत तंग करता है। आगे चलो, आगे चलो बच्चों, पक्का? चलिए तो करते हैं बच्चों बात, ध्यान से सुनो। अब देखो बेटा सुनो, हमारे पास बेटा ना कंबशन की रिएक्शंस आती है और इन पे क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा। इन क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा। पहले अपन है ना कंबशन की रिएक्शन लिखना सीखेंगे कि ये कैसे है क्या है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। बेटा कंबशन का मतलब समझते हैं? कंबशन का मतलब रिएक्शन विद ऑक्सीजन। कंबशन का मीनिंग होता है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब देखो बेटा सुनो, जैसे ये मीथेन है और ये ऑक्सीजन, ठीक है बेटा? अब करना क्या है, ध्यान से सुनते जाओ। आपको उस कंपाउंड के अंदर जितने कार्बन है ना, उतने CO2 बना दो, बना दिया। जितने हाइड्रोजन है उसके हाफ क्या करेंगे, वाटर बना देंगे। तो बेटा CH4 में एक ही कार्बन है तो एक ही CO2 बनेगा, और 4 हाइड्रोजन है तो मैं क्या करूंगा, 2H2O बना दूंगा। देखो अब आपको कैसे, ये क्या मतलब हुआ, बहुत सिंपल सी बात है ना बेटा। एक CO2 बनने में एक ही तो कार्बन काम आता है और एक वाटर बनने में 2 हाइड्रोजन काम आते हैं। तो 2 से 1 बनेगा, 2 से 1 बना तो 4 से कितने बनेंगे, 2 ही तो बनेंगे। समझ में आई बात, है ना? अब देखो बेटा सपोज मान लो, अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। बैलेंस करेंगे बच्चों। देखो आप मुझे बताओ CO2 में कितनी ऑक्सीजन होगी, 2 ऑक्सीजन होगी, एंड वाटर में भी 2 ऑक्सीजन हो गई। कितनी ऑक्सीजन हो गई टोटल, टोटल बच्चों 4 ऑक्सीजन एटम आ गए, आ गए क्या? तो 4 ऑक्सीजन एटम और हम यूज ले रहे हैं O2 मॉलिक्यूल। इधर देखो ये O2 है, तो जितने एटम आ रहे हैं ना उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो और उसको यहाँ, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। समझ में आया? अरे समझ में आया बच्चों? और लेते हैं, देखो एग्जांपल अपन अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा C3H8, अब बताओ कितने कार्बन है? 3 है ना, 3 कार्बन है बच्चों। तो क्या करूंगा, देखो बेटा 3CO2, हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन बोलो 8 हैं।
तो 4H2 है ना बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा क्या हो गया, ये हो गया 6 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, टोटल 10 ऑक्सीजन एटम आ गए। 10 को डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये लो 5 आ गया। क्या बैलेंसिंग समझ में आई आपको? क्या बैलेंसिंग समझ में आई? साइना गुप्ता, साइना गुप्ता, अब देखो बेटा, सपोज आपको ये दे दे C6H14, अब इसको करो, करो बेटा, अपने आप लिखो क्या आता है बताओ। C6H14 कितने कार्बन है? देखो बच्चों 6 कार्बन है तो 6CO2, 14 हाइड्रोजन है तो 7H2O, है ना बेटा। अब देखो यहाँ क्या हो गई, 12 ऑक्सीजन और यहाँ हो गई 7 ऑक्सीजन, तो 9 ऑक्सीजन हो गई। 9 को डिवाइडेड बाय 2 करेंगे अपन, तो बोलो बेटा क्या मैं 8.5 बोल सकता हूं? एक मिनट, 8.5 या 9.5? 9.5। इतना आएगा, 9.5 ऑक्सीजन आएगी बच्चों, ठीक है। अब बताओ, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ये बेंजीन है, इस बेंजीन का कन्वर्शन करना है, ठीक है बेटा, इस बेंजीन का कन्वर्शन करके लिखो अपने आप इक्वेशन, लिखो, खुद लिखोगे तो बेटा सीखोगे, है ना, खुद लिखोगे तो सीखोगे। कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो देखो बेटा 6CO2, 6 हाइड्रोजन है, 3 वाटर, तो देखो बच्चों 12 ऑक्सीजन इधर, 3 इधर, होगी बच्चों 15 ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय 2, यानी कितना आ गया, 7.5 आ गया। सबको समझ में आया? आया बच्चों समझ में? आसान सा फंडा है। अब देखो बेटा सुनो, सपोज मैं ये ले लेता, अब बताओ, अब बताओ ऑक्सीजन बता दो बस, मुझे तो सिर्फ ऑक्सीजन बता दो आप, है ना। देखो 6CO2, 6H2O, 12 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, 18 डिवाइडेड बाय 2, ये 9 हो गया। क्या फंडा समझ में आया? फंडा समझ में आया बच्चों? एक बार मन ही मन रिवाइज करो, क्या करेंगे बोलो बच्चों, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन उसके हाफ, क्या करेंगे बच्चों, हाफ कर देंगे आपके वाटर के मॉलिक्यूल, फिर अपन ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेंगे। क्या ये मामला समझ में आया? सबको, सबको क्लियर है बच्चों? ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने ये ऐसी इक्वेशन लिख दी, अब बताओ बेटा अब कैसे करोगे? इसको, इसकी जनरल इक्वेशन लिख के बताओ मुझे, तो आप CaHb, मुझे तो पता ही नहीं ये A और B, तो अपन एक जनरल इक्वेशन बना रहे हैं, फटाफट बताओ बच्चों। ACO2 और B/2 H2O, अच्छा
वेरी गुड। और ऑक्सीजन कितनी आ गई बोलो बच्चों, ऑक्सीजन कितनी आ गई? ऑक्सीजन सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। ओके, देखो बच्चों, देखो ACO2 है ना, और B/2 H2O हो गया बच्चों, हो गया। अब देखो बेटा सर, इधर ऑक्सीजन कितनी हुई? 2A हुई, और इधर Ba/2 हुई बच्चों। क्या पहले इतना समझ में आया क्या? ACO2 में मैंने 2A क्यों किया, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया भाई लोगों? देखो 2 into A है ना, ओके। अब देखो ऊपर क्या फंडा सिखाया था, जितना आता है उसको किससे डिवाइड लगाना है बच्चों? जितना आता है उसको किससे डिवाइड लगाएंगे? 2 से। तो इसको जोड़ो, जोड़ो दो, 2A और B/2 डिवाइडेड बाई 2 कर दें, ये करेंगे बच्चों। अब या तो इस फॉर्म में लिख दो, या फिर आप इस फॉर्म में लिख दो। देखो ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, बोलो बेटा, लिख सकते हैं क्या? तो मेरे पास ये आ गया, समझ में आया? ये जनरल इक्वेशन क्लियर हुई, जो आपके ऑर्गेनिक में भी काम आती है, जो ऑर्गेनिक में भी काम आएगी। क्लियर है बच्चों? अनुराधा, अनुराधा समझ में आया तेरे को? चलो अब देखो बेटा, अपन एक क्वेश्चन करते हैं IIT JEE 2015 का, है ना? यही क्या क्वेश्चन करते हैं, देखो बेटा सुनो क्या कहता है कि a gaseous hydrocarbon a gaseous hydrocarbon on combustion gives 0.72 gram water and 3.08 gram CO2, then empirical formula of compound will be, है ना बेटा? ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कौन बताएगा बच्चा? आपको बेटा किसकी वैल्यूज निकालनी पड़ेगी? ए और बी की। देखो स्मॉल a और b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी ना, निकालनी पड़ेगी, बोलो बच्चों। मुझे एक बात बताओ, ऊपर जो हमने इक्वेशन लिखी है बेटा, ये वाली लिखी है, इस इक्वेशन को देख के थोड़ा सा बताओ कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मोल्स ऑफ CO2 एंड मोल्स ऑफ H2O, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? क्या आप मेरी बात से एग्री करते हैं? क्या मेरी बात से एग्री करते हैं? देखो बेटा ऐसा क्यों लिखा, देखो बच्चों CO2 के मोल A हैं और H2O के मोल B/2 है ना बच्चों? अरे हैं, अरे इक्वेशन में देखो जो आगे लिखे होते हैं बच्चों वो मोल्स होते हैं। अब देखो मोल्स ही तो निकालना है, तो बेटा CO2 आपको गिवन है, देखो ये पढ़ा पढ़ा है कितना, 3.08 डिवाइडेड बाई 44 और 0.72
डिवाइडेड बाई 18। अब मुझे फटाफट बता दो कि ये क्या क्या वैल्यू आ रही है इसको सोल्व करने पर। वेरी गुड भव्या जाखड़ा, वेल डन बेटा। देखो अभी सोल्व करने पर ये 7/4 आया, लेकिन हमें रेशियो चाहिए a/b का। a/b का चाहिए, है ना? तो a/b का, तो बेटा b, ये 2 पर चला गया, b ऊपर चला, 2 पर चला गया। एक बार इसको अपन 7/4 ही लिखते हैं। तो बताओ बच्चों, a/b क्या हो गया? 7/8 हो गया। हो गया बच्चों। तो फॉर्मूला क्या हुआ? C7H8। क्या क्लियर हुआ? अरे बच्चों क्लियर हुआ क्या? ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आ सकता है बेटा, ठीक है क्या? चलो अब एक काम करो, फटाफट अपन क्या करते हैं, देखो बेटा, जैसे मैंने एल्केन लिया CnH2n+2, ठीक है, इसकी बैलेंस इक्वेशन बनाओ। फिर एल्कीन CnH2n, इसकी बैलेंस इक्वेशन बनाओ, ठीक है। और फिर एल्काइन CN, ये इसकी भी बैलेंस इक्वेशन बनाओ। जल्दी से बनाओ। देखो CO2 में तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि सब में कार्बन NN है। तो देखो NCO2 और यहां क्या हो जाएगा 2n+2/2, है ना, H2O हो गया बच्चों। तो उसको चाहो तो आप n+1 भी बोल सकते हो, बोल सकते हो बच्चों, बोल सकते हो। तो अब देखो इधर क्या हो गया, इधर हो गया 2n और इधर क्या हो गया, आपका हो गया n+1 ऑक्सीजन। दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे क्या? तो क्या हो गया Cn+1 ऑक्सीजन आ गया। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, अरे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। अरे डिवाइडेड बाई 2 वाला फंडा समझ में आया क्या? अरे समझ लो, नहीं तो रटोगे इन इक्वेशंस को तुम। देखो क्या आएगा, ये आएगा बच्चों, देखो Cn+1/2 आएगा। अब देखो यहाँ आएगा 3n/2, है ना, और यहाँ आएगा 3n-1/2 आएगा बच्चों। बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा 2n/2 H2O और NCO2 2n-2/2 H2O। बोलो बच्चों, क्या ये जनरल इक्वेशन बनाना समझ में आया आपको? अरे बच्चों समझ में आया है क्या? सबको क्लियर है? सबको? अब देखो बेटा सुनो, आपको जो मैंने वर्कशीट सेंड कर रखी है, उस वर्कशीट कंबर्शन पे कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना, उस कंबर्शन वाले क्वेश्चंस को आपको ट्राई करने, है ना, और कल अपन इससे आगे बात करेंगे बेटा।